हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जनकपुरिया न्यू दिल्ली, वहाँ से एक वेबसाइट जो है उससे नोटिफिकेशन डिटेल्स वैकेंसी के लिए वेरियस पोस्ट के लिए निकाला गया है। ये सेंट्रल पोस्ट है, परमानेंट जॉब है, इसका सैलरी बहुत हाई रहेगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या पोस्ट है, कौन कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कितना पोस्ट है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, देख पा रहे हो आप। द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से आपको एप्लीकेशन भरने की डेट निकाली गई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इट्स हेडक्वार्टर ऑफिस एट न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर ऑफिस है, लेकिन जो कैंपस और सेंटर है वो ऑल ओवर कंट्री में डिफरेंट प्लेस में है। अप्लाई आप यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.sanskrit.nic.in। तो देखेंगे अभी क्या क्या पोस्ट है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रार के लिए पोस्ट निकाली गई है, जो यूआर के लिए एक पोस्ट है, टोटल एक ही पोस्ट है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, तो जो लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो लोग इसे चेक करें। लिखा है ना, प्रिफरेबल बिलो 57 ईयर, एज लिमिट भी दिया गया है, कितना तक काउंट करना है। 16 अप्रैल 2026 तक आप लोगों को 57 ईयर, अगर उससे नीचे आप लोग हैं तो उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट रजिस्टर के लिए पोस्ट निकाला गया है। सैलरी देख पा रहे हो, इसके लिए 1 लाख से 2 लाख तक, 2,18,000 तक सैलरी है रजिस्टर के लिए। असिस्टेंट रजिस्टर के लिए 56,100 से 1,77,500 रहेगी। इसके लिए एज 40 ईयर लगेगा। टोटल 2 पोस्ट है, यूआर के लिए भी है। एसएसटी अगर रिजर्व कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो अनरिजर्व में आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, अगर है आप लोगों के पास वो क्वालिफिकेशन। सिस्टम एनालिटिक के 3 पोस्ट है, यूआर के लिए सारे हैं। सेक्शन ऑफिसर के लिए देख पा रहे हो, यूआर में टोटल 8 पोस्ट है। एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है। एज भी दिया गया है 37 ईयर। नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट, गेस्ट हाउस मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, इन सब के लिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो जो लोग देख पा रहे हो अगर अप्लाई कर सकते हैं, जाके चेक करना। प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब, अगर कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास है तो जाके चेक करिए। स्टेनोग्राफर जो पोस्ट है वो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेनोग्राफर में टोटल 6 पोस्ट है। यूआर में टोटल 8 पोस्ट है। 32 ईयर आप लोग का एज लिमिट दिया गया है, तो ये फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट, और क्या क्या, लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राइवर, इसमें क्वालिफिकेशन ये 32 ईयर जो दिया गया है ये फ्रेशर ज़्यादातर अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी दिया गया है कैटेगरी उसमें आपको होना चाहिए क्वालिफिकेशन, तो आप लोग इसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आप लोग अगर 10th पास कर रहे हैं तो भी आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टोटल 22 पोस्ट है। 9 यूआर में, एससी एसटी ओबीसी सब में इसका पोस्ट निकाला गया है। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट टोटल 8 पोस्ट है। मेडिकल अटेंडेंट के लिए टोटल 3 पोस्ट है। तो टोटल हमारा वैकेंसी जो है 144 के लिए पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। यूआर में उसमें से 84 है। एससी एसटी ओबीसी सारे के लिए, ईडब्ल्यूएस सब में कितना कितना पोस्ट है जाके चेक करना। और क्या क्या है चलो देखते हैं। स्टार्टिंग डेट कब है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन करने का, 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है।
मार्च। और लास्ट डेट क्या है? स्टार्टिंग डेट 16 मार्च और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर करने के लिए 16 अप्रैल को, मतलब आपको 1 महीना मिलेगा। हार्ड कॉपी भी आपको सबमिशन करने के लिए बोला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद लास्ट डेट रिसीव हार्ड कॉपी, आपको उनका जो भी एड्रेस है वहाँ पर फॉर पोस्ट ऑफ रजिस्टर दिया गया है। आप लोग इस पोस्ट में आपका हार्ड कॉपी भी भेज देना है। क्या क्या चाहिए? आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए और कैंडिडेट सेल फॉरवर्ड डेली साइन हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल, जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है वो सबको आपको रजिस्टर पोस्ट में 15 दिन के अंदर, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर इस एड्रेस पे आपको भेजना है हार्ड कॉपी। फॉर ऑल अदर पोस्ट, ये रजिस्टर के लिए है, रजिस्टर पोस्ट के लिए आपको हार्ड कॉपी यहाँ पर भेजना है। रजिस्टर को छोड़कर अगर आप लोग और कोई पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इस जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पर आपको भेजना है हार्ड कॉपी। और क्या क्या है चलो चेक करते हैं। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी और कहाँ पर उनका कहाँ पर है, मतलब कैंपस कहाँ पर है। एकलव्य कैंपस एक है जो कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एकलव्य कैंपस त्रिपुरा में, वेस्ट त्रिपुरा में है एक। और वेदव्यास कैंपस जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस जो है वो उत्तराखंड में है। IKSEDS सेंटर जो कि पुणे में है। तो ये तो हो गए हमारे कहाँ पर पोस्ट है। ऑल इंडिया कैडर में 12 कैंपस है, ये 4 कैंपस है, उसको छोड़कर 12 और भी कैंपस है हमारे ऑल ओवर इंडिया में। और क्या क्या है चलो देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी? एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा होता है। रजिस्टर, असिस्टेंट रजिस्टर और सिस्टम एनालिस्ट के लिए 3000 जो जनरल OBC EWS में आते हैं। SC ST PWBD में 1500 और लेवल 6 to लेवल 9 जो कि सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट, गेस्ट हाउस मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट, इनमें से सैलरी नहीं, फी, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितना कितना है वो चेक कर लेना जिन लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं। और क्या क्या है देखते हैं। एज रिलैक्सेशन रहती है, OBC PWD और जो SC ST होते हैं उनमें एज रिलैक्सेशन रहती है। और रेगुलर एम्प्लॉई को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। और क्या है, MTS को सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जाकर वो लोग जो लोग भी एप्लीकेबल हो रहे हैं वो अप्लाई करें। द कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द नोटिफाइड एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑल हिज और हर एग्जामिनेशन आउट ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वो चूज करें ये जो भी उनका है एग्जामिनेशन सेंटर। और क्या क्या है चलो चेक करते हैं। ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 क्या दिया है। Therefore a candidate may apply for and attend examination for posts belonging to different schedules, but they can do so for multiple posts within the same schedule। मतलब ये बोल रहा है कि आप लोग अगर शेड्यूल 1 में जो भी पोस्ट है आपको उनमें से एक ही पोस्ट को अप्लाई करना है। अगर आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका एग्ज़ाम एक ही दिन में पड़ सकता है। एक ही दिन में पड़ेगा तो आप लोगों को एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, शेड्यूल 1 में एक फॉर्म भरिए, शेड्यूल 2 में एक भरिए, शेड्यूल 3 में एक भरिए, शेड्यूल 4 में एक भरिए। आप लोग मल्टीपल पोस्ट भर नहीं सकते जो भी शेड्यूल में दिया गया है। तो एक एक पोस्ट अलग अलग शेड्यूल से आप भर सकते हैं, एक शेड्यूल से एक से ज़्यादा पोस्ट नहीं भर सकते हैं। और क्या क्या है वो सब कुछ चेक करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया एग्जामिनेशन, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, डिस्क्वालीफाइड
और क्या क्या है देखेंगे। सपोर्ट रिक्वायरमेंट, या रजिस्टर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये 15 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, तो जो लोग के पास एक्सपीरियंस है वो लोग ये अप्लाई करेंगे, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। असिस्टेंट रजिस्टर जो है उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल। मास्टर डिग्री होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए। द अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट सेल बी मेड थ्रू एन ऑल इंडिया ओपन कमिटी में कंडक्ट। रिटन एग्जाम और टेस्ट होगा, उस पर जो भी सिलेक्ट होगा इसके लिए वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ऑफिसर होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और रेगुलर बेसिस और विद इन 5 ईयर रेगुलर सर्विस, जो भी है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम एनालिटिक के लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसे छोड़ो। सेक्शन ऑफिसर के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ा चेक कर लेना डिटेल्स वेबसाइट में जाकर। असिस्टेंट के लिए गेस्ट हाउस मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, तो क्वालिफिकेशन चेक कर लेना है। ये नीचे दिया गया है, पीडीएफ में ही है सब कुछ। ड्राइवर के लिए 10th पास और आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर व्हीकल का, तो भी है। मल्टीटास्किंग के लिए 10th पास अगर आप लोग हैं, या आईटीआई अगर पास कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल अटेंडेंट। तो ये टोटल 18 पेज का ही है। तो मैंने क्वालिफिकेशन, एग्जाम, सैलरी, कब अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, हार्ड कॉपी है, कहाँ कहाँ सेंटर आपका पढ़ने वाला है, सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं जाकर अप्लाई कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं वो अप्लाई कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह का वीडियो देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।